In this video, we'll talk about Greenwell Norton. We'll discuss company's business model, key important ratios, definitely we'll cover company's fundamental also. At last, we'll discuss about levels and target along with the chart. So let's focus on Greenwell Norton. कंपनी की जो शुरुआत हुई थी या फिर जो कंपनी ने शुरुआत की थी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हीकल्स इन इंडिया इन 1941, वहाँ से कंपनी की शुरुआत हो गई थी. एंड आफ्टर फ्यू ईयर्स इन 1990 यूएस बेस्ड एक फॉर्म थी सेंट गोबिन एक्वायर्ड किया था इस कंपनी ने नॉर्टन कंपनी को. तो यहाँ से कंपनी को एक्वायर किसने किया था, कब किया था, आपके सामने है. एंड आफ्टर दिस इन 1936 सेंट गोबिन ने अपने जो स्टेक है इस कंपनी में इंक्रीज करना शुरू कर दिया था. इंक्रीज किया था 1996 के बाद. तो यहाँ तक आप समझ पाएंगे. अगर हम बात करें कंपनी का बिजनेस मॉडल के बारे में, कंपनी यानी कि सबसे पहले बात करते हैं ग्रीनवेल नॉर्टन के बिजनेस के ऊपर. इसके जो बिजनेस इंक्लूड होते हैं एब्रेसिव्स, सिरामिक्स मटेरियल बिजनेस, जिसके अंदर निकल के आता है सिलिकॉन कार्बाइड एंड परफॉर्मेंस सिरामिक्स एंड रिफैक्टरीज. ये सारे इसके प्रोडक्ट होते हैं. इसके अलावा अगर हम बात करें परफॉर्मेंस प्लास्टिक्स एंड एडफोर्स, जितने भी प्रोडक्ट हैं ये हैं ग्रीनवेल नॉर्टन के. और ये जो यूज़ होते हैं ये होते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, लाइक ऑटोमेटिव्स, कमर्शियल्स एंड इंडस्ट्रियल. इन सब जगहों इस कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ होते हैं. इसके अलावा अगर हम बात करें सेंट गोबिन जिस कंपनी ने नॉर्टन को एक्वायर किया था, इसके प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है सिलिकॉन कार्बाइड. डेफिनेटली जो ये चीज़ें यूज़ होती हैं ये ऑटोमेटिक इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं. और आने वाले टाइम में अगर ईवी की चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ती हैं, ईवी इंडस्ट्री ग्रो करती है, तो यहाँ पर इस कंपनी की या फिर इस कंपनी के प्रोडक्ट की यूज़ होने वाली है. इसके साथ ही अगर हम बात करें सेंट गोबिन एज ऑफ नाउ करंटली की बात करें इस कंपनी में, यानी कि गोबिन ये ग्रीनवेल नॉर्टन कंपनी में 51.66% के इक्विटी शेयर इनके पास है, यानी मेजॉरिटी या फिर कंट्रोलिंग स्टेक इन्हीं के पास है. इफ़ यू टॉक अबाउट द रिटर्न, कंपनी ने कैसे रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को, आज तक आपके सामने है. इफ़ वी टॉक अबाउट 1 ईयर 170% के रिटर्न दिए हैं पॉजिटिव. वहीं बात करें 2 साल की 158% के रिटर्न एंड 3 साल की बात करें 175. यानी हर एक पैरामीटर पे शॉर्ट रन में या फिर मीडियम टर्म में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को बड़ा ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है. इफ़ यू टॉक अबाउट द मैक्सिमम रिटर्न आपके सामने 9975% के रिटर्न कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को बना के दिया है. तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कंपनी ने किस तरह से पास्ट में परफॉर्म किया हुआ है. अगर कोई कंपनी अच्छा रिटर्न दे रही है पास्ट में या फिर किसी भी टाइम फ्रेम में, तो डेफिनेटली कोई ना कोई की पैरामीटर, कोई ना कोई चीज़ एक ऐसी है जो इन रिटर्न को ड्राइव कर रही है. तो उसको समझने की कोशिश करते हैं. उसके लिए हम चलते हैं इसके रिजल्ट के ऊपर. सबसे पहले हम फोकस करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर. रिजल्ट के ऊपर में क्या क्या चीज़ हम देखने वाले हैं, एक सेल्स, दूसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट और तीसरा या थर्ड की हम बात करें नेट प्रॉफिट. तो अगर हम फोकस करते हैं सबसे पहले सेल्स के ऊपर, सितंबर 2020 में आप यहां देख पाएंगे दो फॉर्म है, या तो आप नंबर पढ़ सकते हैं नीचे या फिर आप ग्राफ के फॉर्म में भी देख सकते हैं, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी. अगर सेल्स की हम बात करें सितंबर 20 में 439 के आसपास थी, ऑल नंबर्स इन सीआर. उसके नेक्स्ट क्वार्टर की हम बात करें दिसंबर 20 में 458, वहाँ पे हमें जंप दिखाई पड़ी. नेक्स्ट क्वार्टर की हम बात करें मार्च 21, उस वक्त 509 अगेन हमें जंप दिखाई पड़ी. और इस क्वार्टर की बात करें रिसेंट क्वार्टर की, जून की, यहाँ पे हमें एक डिप दिखाई पड़ रही है. तो पहली बार हमें कहाँ पे डिप दिखाई पड़ रही है. इससे पहले कोविड की वजह से जिस तरह से रिकवरी है वो भी आपके सामने है. अगर किसी भी कंपनी के सेल्स अच्छी है तो बाकी सारे नंबर अपने आप पॉजिटिव में बदल जाते हैं. इससे पहले हमने रिटर्न देखे थे, तो रिटर्न के पीछे कोई ना कोई चीज़ इसको ड्राइव कर रही है आपके सामने. अगर हम फोकस करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर, आप अगेन यहाँ पे देख पाएंगे, ग्राफ के फॉर्म में भी देख पाएंगे एंड नंबर्स भी आपके सामने लिखे हैं. सितंबर की बात करें उस वक्त 94 सीआर, नेक्स्ट क्वार्टर में 98, नेक्स्ट क्वार्टर में उसके बाद 113 चीज़ आपको बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है. अगर कहीं हमें डिप दिखाई पड़ रही है तो ओनली दिस क्वार्टर की बात करें, अदरवाइज कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है क्वार्टरली बेसिस पे. इसके बाद हम फोकस करते हैं नेट प्रॉफिट के. नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें सितंबर में 64, उसके बाद दिसंबर की बात करें 66, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर में 81 एंड रिसेंट में 64. कुल मिला के कंपनी के जो क्वार्टरली नंबर है वो अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं. क्वार्टरली बेसिस पे तो आपने देखे. अगर हम एग्जैक्टली कंपनी को समझने की कोशिश कर लें या फिर कंपनी कैसा काम कर ली ईयरली बेसिस पे, जो वो रिटर्न है वो जस्टिफाइड हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे, आप यहाँ देख पाएंगे. अगेन 18 से लेकर 21 तक का डेटा आपके सामने है. उसके बीच में आप सेल्स देख पाएंगे सबसे पहले ग्राफ के फॉर्म में, जो बड़े बड़े आपको ग्राफ दिखाई पड़ रहे हैं. इफ़ यू फोकस हियर, ये
सेल्स के ग्राफ है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट के, एंड दिस वन नेट प्रॉफिट के। ये नंबर आपको सेल्स के यहाँ दिखाई पड़ेंगे, तो आप चाहे तो यहाँ फोकस कर सकते हैं या फिर ग्राफ के ऊपर, सारे नंबर आपको इजीली दिखाई पड़ेंगे। इसमें हमें सेल्स में क्या दिखाई पड़ रहा है, तो 2018 की अगर हम बात करें उस वक्त 111431, नेक्स्ट ईयर 1598, अगेन जंप, उसके बाद 1580 के आसपास, उसके बाद 1638, यानी कंटिन्यूसली अगर हम बात करें लॉन्ग रन में कंपनी की सेल्स बढ़ते जा रही, जो हमारे एक पॉजिटिव बात हो जाती है। अगर सेल्स बढ़ रही है तो डेफिनेटली बाकी चीज़ें भी सुधर सकती हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर फोकस करें, 248, नेक्स्ट ईयर हुआ 272, नेक्स्ट ईयर की अगर हम बात करें 265, एक डिप हमें दिखाई पड़ी है 2020 में। उसके बाद वापस से चीज़ें रिकवर हो चुके हैं 324 के आसपास, यानी सबसे ज़्यादा जो डिप हुई थी 2020 में, उस डिप को भी कंपनी ने कवर किया, और जो 2018 में जो प्रॉफिट किया था या फिर 19 में, उससे भी ऊपर आ चुका है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं छोटा मोटा डेंट आया था, लेकिन कंपनी ने उसे रिकवर कर दिया। यहाँ पर अभी तक हमें जितने भी पैरामीटर हैं, सभी पैरामीटर पर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। नेट प्रॉफिट के ऊपर फोकस करें, यहाँ पर भी आप देख सकते हो 150 था 18 में, 19 में 167 CR, अगेन जंप, उसके बाद 183, और उसके बाद अभी आप देख सकते हो, यानी हर एक पैरामीटर पे कंपनी ने बड़ा ही अच्छा काम किया है, इसीलिए कंपनी ने इतने बेहतरीन नंबर्स पोस्ट किए हैं। रिटर्न की अगर हम बात करें, रिटर्न बड़ा ही अच्छा दिया है अपने इन्वेस्टर को। उसके बाद अगर हम बात करें इसके पीछे कौन से ऐसे रेशियोज हैं जो इन सब चीज़ों को ड्राइव कर रहे हैं। सेल्स तो आपने नंबर्स के फॉर्म में देख ली, परसेंटेज के फॉर्म में देखने की कोशिश करें। एक साल की अगर हम बात करें तो 5% प्लस, और वहीं बात करें 3 साल में, यानी शॉर्ट रन में या फिर मीडियम टर्म में कंपनी की सेल्स ग्रोथ अच्छी रही है। 5 साल की अगर हम बात करें 7% प्लस दिखाई पड़ रही है। कुल मिला के एक तो पॉजिटिव है और उसके बाद ओके है, अच्छी है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रॉफिट ग्रोथ के ऊपर, एक साल की बात करें 32% प्लस इसकी प्रॉफिट ग्रोथ रही है पिछले एक साल में, जिसे आप सुपर कह सकते हो। वहीं अगर हम बात करें 3 साल में 18 प्लस, इसे भी आप अच्छा कह सकते हो, और 5 साल में, यानी कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, अच्छी सेल है, अच्छे प्रॉफिट है, और भी किसी एक साल में नहीं, या फिर किसी एक साल अच्छा किया और अगले साल डेंट आ चुका, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंसिस्टेंसी बनी हुई है, इवन इंप्रूवमेंट और हो रहा है, तो इसे आप काफ़ी अच्छा कह सकते हैं। अगर इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट रेशियोज़ के, यानी ROE के ऊपर बात करें, तो ये हमें अगर हम बात करें इस साल 1 ईयर की बात करें 19 प्लस दिखाई पड़ रही है। अगेन दिस इज़ गुड, वहीं 20 के आसपास है, बिल्कुल वहीं है। बात करें उसके 3 साल में 17 के आसपास है, दिस इज़ गुड। और वहीं बात करें लॉन्ग रन में 5 साल में, अगेन 16 में, यानी 5 साल में 16 है, और अभी हो चुके 19 के आसपास। आपको चीज़ें इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़ रही हैं। फोकस करें ROC के ऊपर, यानी इसमें भी हमें कुछ वैसा ही चीज़ दिखाई पड़ रही है जो 5 साल पहले 23 था, 3 साल में 23 हुआ, एंड उसके बाद 23.94 हो चुका था ऑलमोस्ट, और इस साल की अगर बात करें तो यहाँ पे 25 प्लस हो चुका है। चीज़ें आपको इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़ रहे हर एक पैरामीटर पे, ROE, ROC, सेल्स या फिर प्रॉफिट पे, इसीलिए एक बेहतरीन कंपनी में इसका नाम आता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें कंपनी के ऊपर डेट कितना है, डेट टू इक्विटी रेशियो के फॉर्म में समझने की कोशिश करें तो 0 डेट है, यानी कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है। और कैश की बात करें 122 CR के आसपास, यानी कंपनी के पास कैश भी अवेलेबल है और कंपनी के पास कोई भी डेट नहीं है। ये हमारे लिए और भी अच्छी बात हो जाती है। वहीं अगर हम बात करें इन सब के बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपके सामने है। आप चाहे तो उसको ग्राफ के फॉर्म में समझ लें, आप चाहे तो नंबर्स के फॉर्म में समझ लें, दोनों आपके लिए ओपन है। यहाँ पे अगर हम बात करें इसके सितंबर क्वार्टर की, सितंबर से लेकर अभी तक के पिछले 4 क्वार्टर का डेटा आपके सामने है। प्रमोटर के पास जो 58.32 था या फिर है, बिल्कुल एग्जैक्टली उन्होंने कोई भी हाथ नहीं लगाया, कोई भी सेल नहीं किया है, तो यहाँ पे मेजॉरिटी उन्हीं के पास है। पॉजिटिव बात हमारे लिए हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम फोकस करें FIS का, 3.79 FIS के पास था सितंबर में, और अभी हो चुका है 4.57। कंटिन्यूसली वो धीरे धीरे अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, आप यहाँ देख पाएंगे। कंटिन्यूसली कैसे, आप यहाँ देख पाएंगे जो सितंबर में था 3.79, नेक्स्ट क्वार्टर में FIS ने बढ़ाया था 3.92, वहाँ पे जंप है। और उसके नेक्स्ट क्वार्टर में मार्च की बात करें 4.24, और इस क्वार्टर में बात करें 4.57। हर क्वार्टर में धीरे धीरे करके खरीद रहे हैं। यही चीज़ हमारी कई बार बात हो चुकी है इस चैनल पे, जब भी आपको बताने की कोशिश की है कि FIS या फिर स्मार्ट मनी एक बार में ना ही खरीदते हैं और ना ही एक बार में बेचते हैं, ना ही इसके कुछ रूल्स भी होते हैं, प्लस उनके अपने भी रूल हो जाते हैं। अगर हम
एफ के बाद फोकस करें डी के पास। डी के भी आप होल्डिंग देख पाएंगे, सितंबर में था 16 प्लस, अभी है 17.43 के आसपास, यानी दोनों स्मार्ट मनी ने अपनी इस कंपनी में होल्डिंग को बढ़ाया है आपके सामने। इसके बाद अगर हम फोकस करें, पब्लिक का इंटरेस्ट इस कंपनी के ऊपर बना हुआ है, 21 प्लस था सितंबर में, अभी बात करें 19 के आसपास है। रिसेंट क्वार्टर में ही उन्होंने कुछ होल्डिंग को कम किया है, पब्लिक की बात करें, अदरवाइज सभी का इस कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट बना हुआ है, इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट दोनों बना हुआ है। इन सब के बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ एक और हो जाती है, आफ्टर जीरो डेट फॉर अस प्रोमोटर जो प्लेजिंग है वो भी जीरो है, अगेन दिस इज़ वेरी गुड फॉर अस। तो अभी तक कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं दिखा जिसके वजह से इस कंपनी को कोई भी खराब कह दे, या फिर डेंट हमें एज ऑफ नाउ बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ा। इसके बाद अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड, कौन से म्यूचुअल फंड है जिन्होंने इस कंपनी में एज ऑफ नाउ इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करें SBI मैग्नम ग्लोबल डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, कितना है 5.32%। उसके बाद बात करें सुंदरम इंफ्रा एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ 4.91। थर्ड की बात करें टाटा इंफ्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, और उसका फोर्थ है ICICI प्रूडेंशियल MNC। ये वो 4 फंड है जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया है। जब आप अपनी रिसर्च करेंगे, अपने एडवाइजर से पूछेंगे, या फिर जब अच्छे से आप समझेंगे इस कंपनी को, और भी आपको कुछ नाम दिखाई पड़ सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ बड़े सॉलिड इसकी बैलेंस शीट दिखाई पड़ रही है। इन सब के बाद जो कंपनी ने रिटर्न दे दिए अभी तक, आपने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, उसके बाद वैल्यूएशन क्या बोल रहे हैं। डिविडेंड की अगर हम बात करें तो डिविडेंड यील्ड है इस कंपनी की 0.66, बहुत अच्छा डिविडेंड यील्ड नहीं है, बट कंपनी कुछ ना कुछ डिविडेंड देती है। बाकी जो मेजॉरिटी जो कंपनी का फोकस है वो अपने ग्रोथ के ऊपर ही है। EPS की अगर हम बात करें तो 24 प्लस दिखाई पड़ा, अगेन दिस इज गुड, ये आपके सामने है। अगर हम बात करें इसके बाद इंडस्ट्री पी की, इंडस्ट्री पी चली 72, और ये स्टॉक हमें मिल रहा है 58 के आसपास, यानी यहाँ से अभी भी अपनी इंडस्ट्री पी से नीचे ही मिल रहा है, यानी सस्ते दाम पे मिल रहा है। सिर्फ पी के हिसाब से बताएं, कई बार आपको बताने की कोशिश की कि पी के बेसिस पे हम ये डिसीजन नहीं ले सकते कि पी कम है तो सस्ता है या फिर अंडर वैल्यूड है, ये नहीं होता है। बट एक जनरल एक मोटा मोटा एक व्यू देने की कोशिश करें अपने इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा नीचे है, जो हमारे एक पॉजिटिव बात हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम फोकस करें इन सब के बाद जो मार्केट में एनालिस्ट है उनके ऊपर अगर फोकस करें तो बाई की जो रेटिंग दे रहे हैं 100% एज ऑफ नाउ इस शेयर के ऊपर बाई की रेटिंग दे रहे हैं, एंड जो सेल की रेटिंग 0 है, होल्ड की रेटिंग 0 है, मतलब कंप्लीटली एक बुलिश है ये शेयर एज ऑफ नाउ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एनालिस्ट। तो यहाँ से आपको अच्छे से अपनी रिसर्च करनी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। नाउ आफ्टर ऑल दिस इफ यू टॉक अबाउट द चार्ट, यानी लेवल्स एंड टारगेट हमें यहाँ क्या दिखाई पड़ रहे हैं, चार्ट को हम डिस्कस करें। अभी तक अगर आप प्राइवेट चैनल का पार्ट नहीं बने, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, प्रोसेस मिल जाएगा। फिर चाहे अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या फिर अपने फ्रेंड्स या फैमिली के लिए ओपन कराना चाहते हैं, उसके भी लिंक्स मिल जाएंगे। अदरवाइज एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा चैनल पर, आप उसे भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर हमें वीकली के चार्ट पर क्या समझ में आ रहा है, अगर आप फोकस करेंगे, इसका डेटा बड़ा ही पुराना है, यहाँ पर 21 ये रहा, एंड उससे प्रीवियस है जुलाई, यानी तब से आप यहाँ देख सकते हो वीकली का चार्ट लगा हुआ है। जब भी शेयर में करेक्शन आता है, बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं आता है, एक बेहतरीन कंपनी है, अभी तक आपने फाइंड आउट कर लिया। अब समझते इसका बिहेवियर कैसा है और रिटर्न कैसे है। जनरली अपने 20 डे EMA के आसपास आता है और वहीं से बाउंस बैक कर जाता है। फर्स्ट टाइम आपने यहाँ देखा था, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम आपने यहाँ देखा, यानी बहुत ज़्यादा शेयर करेक्ट नहीं होता है, हमेशा ही ये बुलिश मोमेंटम में रहता है। यहाँ से हमें इतना समझ में आ रहा है। कुछ टाइम पहले की अगर हम बात करें, रफली इस लेवल के आसपास इसने एक ब्रेकआउट दिया था, जो लेवल निकल के आ रहा है 1350, यानी 1350 के आसपास, यहां से उसने ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद आप देख सकते हो वीकली के टाइम फ्रेम में शेयर बिल्कुल अप ट्रेंड में बना हुआ है। ये हमें यहां से समझ में आ रहा है। अगर इसको समझने की कोशिश करें वन डे पे, अब यहां पे आप देख सकते हो हम इस लेवल की बात कर रहे हैं। जैसे इस शेयर ने इसको ब्रेक किया था, अच्छा अपमूव देखा गया और एज ऑफ नाउ बिल्कुल बुलिश बना हुआ है। ऐसे में केस 3 निकल के आता है। फर्स्ट केस जिनके पास है वो क्या करें, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इसको जो राइड है उसको एंजॉय करते हुए जाना है, और अच्छा रिटर्न ये आपको बना के देगा। जैसे इसके पास में दिया अपने इन्वेस्टर को, वैसे ही इसमें और भी इस शेयर को कई दूर जाना है, बहुत दूर जाना है, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत है नहीं। बात करें फ्रेश बाइंग के लिए, फिर एवरेजिंग के लिए, ऑल्दो जब इसमें ब्रेकआउट हो चुका था, इस वक्त इसमें एक
एक अच्छा लेवल था ये बाई करने का, या फिर उससे पहले जब मार्केट में करेक्शन था, मिड कैप में करेक्शन था 2-3 वीक पहले, तब इसमें अच्छा लेवल था बाई करने का। लेकिन अगर इस लेवल की बात करें, ये दोनों लेवल अगर हमसे छूट गए, करंट लेवल की बात करें, इस लेवल के आसपास भी कर सकते हैं। बस यहाँ से हमारा नज़रिया थोड़ा सा ऊपर का होना चाहिए, यानी थोड़ा सा लॉन्ग रन का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 या 4 दिन का। ज़रूर जिस लेवल के आसपास आ चुका, अभी तो बिल्कुल कहीं भी वीकनेस दिखाई नहीं पड़ रही है। यहाँ से कुछ ऊपर भी के लेवल भी हमें दिखाई पड़ सकता है। एटलीस्ट बात करें 1500 तक के लेवल हमें दिखाई पड़ सकते हैं। वहाँ से अगर कुछ ऐसा होता है 1500 या फिर 1550 के लेवल हमें दिखाई पड़ सकते हैं, वहाँ से अगर कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती है, शॉर्ट रन में आएगी, वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी का काम कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से भी इस लेवल के आसपास डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं। नज़रिया थोड़ा सा हमारा लंबा होना चाहिए, यानी लॉन्ग रन का एटलीस्ट मीडियम टर्म का होना चाहिए, क्योंकि अभी जस्ट निकला है, इसमें कोई भी अभी वीकनेस दिखाई नहीं पड़ रही है, जस्ट ब्रेकआउट हुआ है। बाकी रिटर्न आपने देख लिए हैं। आई होप जितने भी मैक्सिमम डिटेल्स इस कंपनी के रिगार्डिंग हमने कवर करने की कोशिश की। इसके बाद भी अगर आपकी कुछ क्वेरीज रह गए, आप हमें बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो ठीक लगता है तो आप लाइक करके सब्सक्राइब करके हमें बता सकते हैं, क्योंकि एक वीडियो बनाने में ज़रा मेहनत ज़रूर लगती है। अगर आपको एक सब्सक्राइब मिलता है तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है, या फिर मोटिवेशन मिलता है। बाकी सारी डिटेल आपको मिल ही जाएंगी, एंड ज्वाइन बटन भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।